हमारे सोलर सिस्टम के अलावा और भी दुनिया पाई जाती है और ये दुनिया हमारे ह्यूमन इमेजिनेशन से भी परे है। हमारे सोलर सिस्टम के आसपास या फिर उसके अलावा जो भी दुनिया बसती है, एस्ट्रोफिजिक्स ने उसको एक्सोप्लैनेट्स का नाम दिया है। हजारों सालों से इंसान इस टिमटिमाते हुए तारों को देखता आया है, लेकिन हमारी बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ हमने इन तारों के बहुत सारे सीक्रेट्स अनकवर कर लिए हैं। एंड इन्हीं में से हमारी सबसे बड़ी खोज है एक्सोप्लैनेट्स, जो कि इन तारों के अराउंड घूमते हैं। एंड इन्हीं एक्सोप्लैनेट की डिस्कवरीज के साथ इंसान अक्सर अपने आप से एक सवाल पूछता है कि क्या हम वाकई इस यूनिवर्स में अकेले हैं। तो जुड़े रहें मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि एक्सोप्लैनेट्स के बारे में मैं बहुत सारे सीक्रेट्स अनकवर करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि एक्सोप्लैनेट्स आखिर होते क्या हैं, एंड सेकेंडली हम एक्सोप्लैनेट्स को डिटेक्ट कैसे करते हैं, कैसे हमने एक्सोप्लैनेट्स की खोज की। एंड उसके बाद मैं आपको एक्सोप्लैनेट्स के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और इनकी डिस्कवरीज जो रिसेंटली हुई हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हर हफ्ते मैं अपनी वीडियो में स्पेस और अपनी पृथ्वी के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा। दरअसल जो इन टिमटिमाते हुए तारों के अराउंड कुछ चीजें घूमती हैं जो कि हमें नेक्ड आई के द्वारा नहीं दिखाई देती, उन्हें एक्सोप्लैनेट्स का नाम दिया है। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में सन के अराउंड प्लैनेट्स घूमते हैं, वैसे ही और तारों के अराउंड जो चीजें या फिर प्लैनेट्स घूमती हैं उनको हम एक्सोप्लैनेट्स बोलते हैं। दरअसल जो हमारे पास पृथ्वी पर टेलीस्कोप होते हैं, हम उनके द्वारा इन एक्सोप्लैनेट्स को नहीं देख सकते, क्योंकि वो अपने स्टार की बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट में छिपे होते हैं। लेकिन हम इन एक्सोप्लैनेट्स को हमारे स्पेस टेलीस्कोप्स के साथ डिटेक्ट कर सकते हैं। स्पिट्जर और हबल हमारे एक ऐसे दो स्पेस टेलीस्कोप हैं जिनके साथ हमने इन एक्सोप्लैनेट्स की डिस्कवरी की है। एंड बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ हमारे बढ़ते गैजेट्स और या फिर कह लो स्पेस टेलीस्कोप्स की एडवांसमेंट के कारण हम और ज्यादा इंफॉर्मेशन पाने के बहुत ज्यादा करीब हैं। 1992 में पल्सर नाम के एक एक्सोप्लैनेट की डिस्कवरी हुई थी, जो कि अभी तक सबसे पहला एक्सोप्लैनेट माना गया है। रेडियल वेलोसिटी टेक्निक के साथ हमने फर्स्ट एक्सोप्लैनेट की डिस्कवरी की थी। एंड सेकेंडली एस्ट्रोमेट्री एक ऐसा मेथड है जिसके साथ हम स्टार्स के मोशन को डिटेक्ट करते हैं। एंड इन्हीं के साथ हम एक्सोप्लैनेट्स की डिस्कवरी भी कर सकते हैं। एक्सोप्लैनेट्स की डिस्कवरी के पीछे और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि ट्रांजिट मेथड। हमने बहुत ज्यादा जितने भी अभी तक एक्सोप्लैनेट्स की डिस्कवरी की है, मोस्टली हमने इस मेथड के साथ ही की है। अब बात करते हैं एक्सोप्लैनेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कुछ एक्सोप्लैनेट्स जुपिटर से भी बड़े होते हैं, लेकिन कुछ हमारी पृथ्वी और मार्स के जैसे छोटे भी होते हैं। कुछ एक्सोप्लैनेट्स में टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई पाया गया है कि वहां पर कोई भी चीज नहीं रह सकती। अगर हमारी स्पेस की कोई चीज वहां पर जाएगी तो वो वैसे ही मेल्ट हो जाएगी। एंड कुछ इतने ज्यादा कोल्ड हैं कि वहां पर भी लाइफ एग्जिस्ट करने के चांसेस बिल्कुल जीरो हैं। लेकिन कुछ एक्सोप्लैनेट्स हैं जहां पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है एंड उनका टेम्परेचर एकदम नॉर्मल है। एंड दूसरी तरफ कुछ एक्सोप्लैनेट्स ऐसे भी हैं जो अपने तारे के अराउंड इतनी तेज घूमते हैं कि वहाँ का एक दिन हमारे यहाँ बहुत सारे साल है, या फिर सिंपली कह लो कि यहाँ जो हमारा एक साल होता है वहाँ पर कुछ दिन बीत जाते हैं बस। तो अब बात करते हैं कि हैबिटेबल जोन क्या चीज है। हमारे सोलर सिस्टम के अलावा और एक्सोप्लैनेट्स जहाँ पर पानी की संभावना है और जहाँ पर टेम्परेचर ना ज्यादा हॉट है और ना ज्यादा कोल्ड, तो उसको हम सिंपली हैबिटेबल जोन बोल सकते हैं, विच मीन्स कि यहाँ पर इंसान रह सकते हैं। नासा एंड स्पेस एक्स इसी चीज में लगे हुए हैं कि हम कुछ एक्सोप्लैनेट्स या फिर हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे प्लैनेट्स हों जिन पर एक ह्यूमन रह सके, क्योंकि बाय चांस अगर हमें दिखे कि पृथ्वी पर कोई भी मुसीबत आ रही है आने वाले कुछ सालों में, तो हम अपने आप को एडजस्ट कर सकें। लेकिन ऐसा कुछ करने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी, जो कि अभी तक तो नहीं है और शायद आने वाले कुछ 100-200 सालों में भी नहीं होगी। मान लो ऐसा हो भी गया, लेकिन हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अदर प्लैनेट्स पर लाइफ कैसी हो सकती है। क्या पता वहाँ पर एलियंस रहते हो, क्या पता वहाँ पर कुछ ऐसी दुनिया हो जिनकी टेक्नोलॉजी हमसे हजारों साल आगे हो। लेकिन हमारे लिए अभी तक तो ये सिर्फ एक कल्पना ही है। एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एलियंस के ऊपर मैं एक और कमाल की वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन उनके बारे में कुछ गेट करनी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सो लाइक, शेयर एंड कमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।